बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पान युग पद धरा चौकस रक्षा कीजिए। बार बार विनती करो चौकस रक्षा कीजिए। बार बार विनती करो। कण कण में सर्वत्र विराजमान परम आराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। सत्संग में आए हुए सत्संग स्नेही बंधुओं, माताओं एवं धर्मशिला भक्तिमती बहनों, आप सबों को भी प्रणाम। आप लोग जानते हैं जहाँ पर सत्संग होता है वहाँ की मिट्टी बड़ा पवित्र हो जाती है। वहाँ की धरती जो बहुत पवित्र हो जाती है। अब कहिए कि कैसे विश्वास होगा कि वहाँ की धरती जो है सो पवित्र हो जाती है। तो इसके लिए जो है सो कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती जो है सो आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे, विचरण के लिए निकले थे। तो आकाश मार्ग से जो चल रहे थे तो चलते चलते जो है भगवान शिव एक जगह रुक गए और वहाँ से उतरे जमीन पर, और जमीन पर उतर करके उस जमीन को प्रणाम किया और वहाँ की धूली को अपने सर पर लगाया। जब इस घर में लगता है कुछ ज्यादा ही बच्चा बुतरू है, सबको ले जाकर कुप्पा घाट में दान देना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो भगवान शिव जो है एक जगह उतर करके वहाँ की मिट्टी को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके वहाँ के मिट्टी को अपने सर पर लगाते हैं। तब माँ पार्वती जो थी साथ में, माँ पार्वती के मन में होने लगा कि यहाँ पर तो कोई मंदिर वगैरह है नहीं, कोई देवता का तस्वीर भी नहीं है यहाँ पर, फिर यहाँ की धरती को प्रणाम क्यों कर रहे हैं। माँ पार्वती पूछते हैं भोले बाबा से कि हे नाथ, यहाँ पर कुछ तो है नहीं, फिर भी यहाँ की मिट्टी को आप प्रणाम क्यों कर रहे हैं। तब भगवान शिव कहते हैं मैं इस मिट्टी को इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है अभी कुछ ही दिन पहले सत्संग खत्म हुआ है, इसलिए यहाँ की मिट्टी जो है बड़ा पवित्र है। समझे कि नहीं। वहाँ पर सत्संग कुछ दिन पहले खत्म हुआ था और वह भूमि देखिए कितना पवित्र हो गया था कि भगवान शिव जो है उस भूमि को प्रणाम करते हैं। वहाँ का जो धूल है उसको उठा करके भगवान शिव अपने सर से लगाते हैं। तो समझ सकते हैं इससे कि वहाँ की मिट्टी जो कितनी पवित्र हो गई होगी। पुनः वहाँ से जब आकाश मार्ग के द्वारा भगवान शिव आगे बढ़ते हैं, आगे जाते जाते क्या होता है कि फिर से भगवान शिव एक जगह रुक जाते हैं। जैसे भगवान शिव रुके तो वहाँ पर रुकने के बाद पुनः नीचे उतरते हैं और वहाँ की मिट्टी को भी भगवान शिव प्रणाम करते हैं। जब वहाँ के मिट्टी को प्रणाम करते हैं भगवान शिव, तो माँ पार्वती के मन में फिर से प्रश्न उठता है, यहाँ पर तो कोई मंदिर वगैरह नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है, फिर भी जो है इस मिट्टी को प्रणाम क्यों किया जा रहा है। भगवान शिव से पूछती है माँ पार्वती। तो भगवान शिव कहते हैं मैं इस मिट्टी को इसके लिए प्रणाम कर रहा हूँ। सुन रहे हैं ना आप लोग, सबका ध्यान तो इधर उधर बटा हुआ है।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। सबसे पूछेंगे भी फिर क्या क्या सुनाए हैं। तो माँ पार्वती पूछने लगती है कि यहाँ पर तो कोई देवी देवता नहीं है, कोई मंदिर नहीं, यहाँ पर फिर क्यों परिणाम कर रहे हैं। तब जाकर भगवान शिव कहते हैं कि मैं इस भूमि को इसके लिए प्रणाम कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ हुआ तो नहीं है लेकिन कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है आप लोग सब कोई जानते हैं। क्या होने वाला था। सत्संग होने वाला था लेकिन हुआ नहीं था। अभी भूमि पूजन हो गया होगा, है कि नहीं। भूमि पूजन हो गया होगा लेकिन सत्संग अभी हुआ नहीं था। तो समझ सकते हैं उस मिट्टी को, उस भूमि को जो है, उस धरती को भगवान शिव भी सर नवाते हैं जहाँ पर सत्संग होने वाला है और जहाँ सत्संग होता है। तो सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। और अभी जगन बाबू आप लोगों को सुना रहे थे सत्संग के बारे में, और पाठ भी अभी हुआ था जो सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एकहु बारा। इस संसार में सबसे बड़ा दुर्लभ जो है ये सत्संग मिलना है। और वह सत्संग हम आप लोगों को बराबर जो है, आज इसके घर में, कल उसके घर में, परसों उसके घर में, बराबर जो है सो मिलते ही रहता है। हम लोग जो है सो कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली आदमी हम आप लोग जो है सो। ईश्वर की असीम कृपा है हम आप लोगों के ऊपर जो है सो, जो बराबर हम आप लोगों को सत्संग सुनने को मिला करता है। तो सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। जगन बाबू के मुखारबिंद से अभी आप लोग सुने कि वह सेठ जी सिर्फ एक बार सत्संग भत्संग कहा तो उसे 2 मिनट के लिए स्वर्ग मिला। और स्वर्ग में जब गया तो वह कुली जो सत्संग सुना रहा था, वहाँ पर वह कुली जब उसे बैठने के लिए कहता है और कुली कह दिया कि यहाँ से उठना नहीं है। अब वह सेठ जी वैसा ही किया, सत्संग में जो जा कर के बैठा। अब जो है सो इधर यमराज का दूत जो है चिल्लाते चिल्लाते मर गया बेचारा। लेकिन उसका हिम्मत नहीं हुआ कि हम सत्संग से उठा करके उसको ले जा करके नरक में डाल दें। हुआ हिम्मत क्या? नहीं हुआ हिम्मत। और हम आप लोग सत्संग को छोड़ करके देखिए, दरबन लगाते हैं, 2 मिनट बैठते हैं, 2 मिनट उठते हैं, 2 मिनट बैठते हैं, 2 मिनट उठते हैं। पता नहीं कौन चीज लगता है, बिच्छू काट लिया क्या, विष चढ़ गया है, ऐसे करते हैं। इसीलिए तो नहीं मिलता। तो सत्संग का लाभ कहाँ से ले पाएंगे। और आप लोगों के मन में प्रश्न उठता होगा कि हम लोग रोज रोज जो है सो सत्संग में जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं, खाली हाथ ही चले आते हैं। आदमी काम करने के लिए जाता है, काम करता है तो उधर से पैसा लेके आता है कि नहीं। कोई भी आदमी कोई कार्य करता है, खेत में फसल लगाता है तो उससे उसको अन्न मिलता है खाने के लिए। वैसा कोई कार्य नहीं है जो कि आदमी को करने से कुछ न कुछ नहीं मिले, कुछ न कुछ जरूर मिलता है कि नहीं। लेकिन आप लोग सब कोई सत्संग में आते हैं और आ करके सत्संग से खाली हाथ ही चले जाते हैं। मन में होता होगा 2 सत्संग में क्या जाएंगे, जाते हैं और बैठ करके टाइम पास करके चले आते हैं। तो इससे अच्छा है कि नहीं है चलो सत्संग में, है कि नहीं। आप लोगों के मन में प्रश्न होता होगा, इसके लिए बहुत आदमी नहीं भी आते सत्संग में। इधर की जो माताएं जी सब है सत्संगी लोग, वो लोग तो आश्रम का नाम है सुन करके डरती हैं, पहुँचती ही नहीं। सप्ताही सत्संग में भी पहुँचती है कि नहीं भगवान जाने, है कि नहीं। सबको इधर का जो है ना सत्संगी लोग, सबको डर लगता है सत्संग का नाम सुन करके। तो सत्संग से देखिए, एक बार जो है कुछ भक्त लोग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास गए और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से जाकर के वह भक्त लोग जो गया था वह लोग प्रश्न करता है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि संसार में सभी संत महात्मा लोग जो है सो चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि सत्संग करो, भजन करो, सत्संग करो, भजन करो, और महात्मा जी सबको कोई दूसरा काम ही नहीं मिलता है। बस खाली सत्संग करो, भजन करो, सत्संग करो, भजन करो, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं। सबको यही कहने के लिए कहता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछते हैं कि आप हमें कृपा करके यह बताइए, ये सत्संग करने से होता क्या चीज़ है, ये सत्संग करने से मिलता क्या चीज़ है। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य के अंदर में इच्छाएं कितने प्रकार की होती हैं।
भगत लोग जो आया था वहाँ पर, वे भगत लोग कहता है मनुष्य के अंदर में तो लाखों इच्छाएं होता है, एक दिल लाखों तमन्ना, है कि नहीं। इंसान के पास एक तो छोटा सा दिल है, लेकिन उसमें जो है लाखों तमन्ना भरा हुआ है। हम ये करेंगे तो वो करेंगे तो वो करेंगे, बेटा को पढ़ाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे, शादी करेंगे, घर बनाएंगे, क्या क्या करेंगे, है कि नहीं। लाखों तमन्ना उसके अंदर में भरा पड़ा हुआ है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि लाखों तमन्ना को समेट करके हमको सिर्फ 5 बातों में सबको समेट करके बताओ, है कि नहीं। 5 ही बातों में सबको समेट करके सार जो है वह सार हमको बताओ। तब भगत लोग जो आया तो उन लोगों का दिमाग सठिया गया। भगत लोग सोचने लगा अब इसको 5 ही चीज बताए, 5 ही चीज में सारे कामनाओं को समेट करके हम बताएं, वह कैसे संभव होगा। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बाजा देखते हैं, कटोट आवाज होता है, थोड़ा सा भी आवाज नहीं होता है, घरे भर में इसका आवाज घूम रहा है। बाहर हम उधर से भी आ रहे थे चौक, ये चौक पर भी आवाज नहीं जा रहा था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से भगत लोग जो है सो पूछते हैं कि हे महाराज आप ही कृपा करके बता दीजिए कि वह 5 चीजों में कैसे सबको समेटा जाए। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं जानते हैं आप लोग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोक हुवेद न आन उपाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सत्संग में आने से सबसे बड़का लाभ यही होता है कि मनुष्य को 5 चीज मिलता है, और वह 5 चीज अगर यदि मनुष्य को मिल जाए तो उसके बाद कोई इच्छाएं उसके अंदर में नहीं रहता है। अब वह 5 चीज क्या क्या है आप लोग सुने अभी, क्या क्या चीज है। मति, कीर्ति, गति, भूति, भलाई, ये 5 चीज जो है मनुष्य को सत्संग में आने से मिलता है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है मति। आपका कुबुद्धि जो है वह खत्म हो जाएगा और आपके अंदर में सुबुद्धि बैठ जाएगा, है कि नहीं। आपका बुद्धि जो खराब है वह खत्म हो जाएगा, आपका बुद्धि बढ़िया बन जाएगा। लेकिन आपका पापी बुद्धि जो है वह खत्म हो जाएगा और पवित्र बुद्धि बैठ जाएगा। ये सबसे पहले लाभ होगा। और संसार के कौन ऐसा लोग है जो नहीं चाहता है कि मेरा बुद्धि पवित्र हो जाए, मेरा बुद्धि सुधर जाए, है कि नहीं। सब कोई चाहता हो। ऐसा कोई धरती पर मनुष्य है क्या जो नहीं चाहता, वो नहीं चाहता हो कि मेरा बुद्धि जो है सो नहीं सुधरे। या सत्संग में बैठे हैं क्या कोई चाहता है क्या ऐसा कि मेरा बुद्धि खराब हो जाए। खराब होने के लिए कोई नहीं चाहता है। सबके अंदर में यही लालसा लगा हुआ है कि मेरा बुद्धि किसी तरह जो है सुधर जाए, मेरा बच्चा जो उसका बुद्धि किसी तरह सुधर जाए। अब बुद्धि सुधर गया तो समझिए सब चीज सुधर गया। तो बुद्धि जो है सो देखिए, एक टीचर जो है उसका बहुत सारा विद्यार्थी लोग था, चेला लोग कहिए। तो एक टीचर जैसे एक विद्यार्थी से पूछते हैं, क्या पूछते हैं जानते हैं। वह टीचर कहता है एक विद्यार्थी से कि हमें यह बताओ जी कि एक बैंक है और एक बैंक में जो है एक ही जगह पर 50 लाख रुपया का गद्दी रखा हुआ है, और वहाँ पर एक पेन भी जो है सो कलम से रस्सी से बांध करके टांग दिया गया है, और चोर बैंक में घुसा और जो है सो वो चोर जो है 50 लाख का गद्दी को लेकर के भागा, लेकिन कलम को लेकर के नहीं भागा। बताओ ये ऐसा क्यों हुआ। अब वह विद्यार्थी जो था सत्संगी परिवार से जो है सो था, सत्संग भजन सुना करता था। जो सत्संग भजन सुना करता है ना तो उसका बुद्धि जो थोड़ा तेज होता है कि नहीं।
उसका बुद्धि जो है बड़ा तेज होता है, उसके दिमाग का जो है सो ज़्यादा अति होता है, उसका दिमाग ज़्यादा विकसित होता है। तो वह लड़का जो था सत्संग भजन सुना करता था, सत्संग के माहौल में जिया करता था, तो बड़ा तेज लड़का था। वह लड़का कहता है कि महाराज इसको अगर यदि हम आध्यात्मिक तौर पर आपको बताएं तो आध्यात्मिक तौर पर इसका उत्तर ये होगा, वह चोर लोग जो 50 लाख का गद्दी लेके भाग गया और कलम को छोड़ दिया, इसका आध्यात्मिक तौर पर यही उत्तर होगा कि लक्ष्मी की चोरी तो हो सकती है कहीं से भी, लेकिन विद्या की चोरी जो है कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। इसलिए लक्ष्मी को तो कहीं से भी आदमी चुरा करके भाग जाते हैं, लेकिन विद्या एक ऐसा चीज है उसे कभी कोई चुरा नहीं सकता है कि नहीं? तो इंसान का बुद्धि जो है वह क्या, विद्या ही एक तरह से, उसको कोई चुरा सकता है क्या? और कौन नहीं चाहता कि मेरी बुद्धि पवित्र हो जाए, सुंदर हो जाए? बुद्धि आपका सुंदर हो गया तो सब चीज सुंदर ही सुंदर होगा। बुद्धि सुंदर हो गया तो क्या होगा? मति कीर्ति अपने आप फैलेगा। आप लोग जानते हैं ये भारत देश जो है पहले गुलाम था कि नहीं? आज से कुछ वर्ष पूर्व ये अंग्रेज जो है सो यहाँ पर राज किया करता था, और अभी भी अंग्रेज राज कर रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि भारत जो है सो आज़ाद हो गया है, अभी भी अंग्रेज राज कर रहा है। अंग्रेज तो चला गया लेकिन अपना कल्चर यहाँ पर जो है सो छोड़ करके गया है, और हम भारत के आदमी इतने मूर्ख है, इतने गवार है कि अभी भी अंग्रेज का ही नियम को पालन करते हैं। बोलिए आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? अंग्रेजों का जो चलाया हुआ नियम है अभी भी उसी को पालन करते हैं। अगर यदि अंग्रेजों का नियम हम लोग पालन नहीं करते तो आज इंग्लिश में कोई पढ़ाई नहीं करते कि नहीं? कोई पढ़ाई करते? कोई पढ़ाई नहीं करते। आज प्रत्येक स्कूल में जा करके देखिए, वहाँ पर जो प्रार्थना कराया जाता है, कौन सा पहले प्रार्थना कराया जाता है? जन गण मन अधिनायक जयाए भारत भाग्य विधाता, होता है कि नहीं प्रार्थना में? तो ये जो है ये कौन गाया था जानते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था कोलकाता में। और किसके लिए गया था? जब अंग्रेज आए थे कोलकाता पे, जॉर्ज पंचम, उसके स्वागत में जो है सो ये गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, जन गण मन अधिनायक जयाए भारत भाग्य विधाता। वह जॉर्ज पंचम जो है अंग्रेज, वह जब भारत आया तो उसके स्वागत में देखिए ये चापलूस आदमी था, क्योंकि उसका पेट भरता था ना अंग्रेज से। इसके लिए उसके स्वागत में जो है ये ऐसा ऐसा शब्द गाया था, जन गण मन अधिनायक जयाए, यानी कि भारत के जितने भी जनता जनार्दन है कि नहीं? जैसे हम आप लोग ले लीजिए, हम आप लोग भी भारत के हैं। जन गण मन अधिनायक जयाए भारत भाग्य विधाता। ये सबों के मन का राजा कौन है? तो जॉर्ज पंचम है कि नहीं? और क्या इतना ही, भारत भाग्य विधाता, ये भारत का भाग्य लिखने वाला कौन है? वो जॉर्ज पंचम है। रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था उसके स्वागत में। और अभी भी देखिए ये खत्म हुआ है क्या? ये खत्म नहीं हुआ, अभी भी वही चल रहा है। ये जबकि नहीं गाना चाहिए, लेकिन हम भारत के लोग अंधे हैं तो गाते जा रहे हैं। तो अंग्रेज तो चला गया, लेकिन अभी भी उसका जो है सो कल्चर यहाँ से नहीं गया है। उसको अभी भी हम आप लोग जो है सो उसमें पड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। तो उसी प्रकार जो है ये देश जो है भारत देश पहले गुलाम था, अंग्रेज लोग यहाँ पर जो है सो राज्य किया करता था। और इस भारत को आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी जो है सो ना जाने कितना षड्यंत्र रचा, ये भारत कैसे जो है सो आज़ाद हो, है कि नहीं? वह महात्मा गांधी जी उसके लिए कितना आंदोलन चलाया, कितने आदमी से मिला करते थे, है कि नहीं? वो तो वही जाने जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाया है। वह महात्मा गांधी जब थक हार जाते थे, काम धंधा को करते करते परेशान हो जाते थे, तब सुबह शाम जो है सुबह महात्मा गांधी जी
मंदिर जाया करता था। वह महात्मा गांधी जो है सुबह शाम मंदिर जाया करता था। क्यों? दिन भर काम करते करते आदमी लोगों से मिलते जुलते ये वो इधर उधर बहुत दिमाग उसे लगाना पड़ता था। महात्मा गांधी को बहुत दिमाग लगाना पड़ता था। जब परेशान हो जाता था दिन भर तब जाकर के वह मंदिर जाता था शांति पाने के लिए। और मंदिर में जाकर के उस वक्त प्रार्थना महात्मा गांधी जी क्या गाते थे जानते हैं आप लोग? आप लोग बूढ़े पुराने आदमी है, हो सकता है शायद जानते होंगे। क्या महात्मा गांधी जी प्रार्थना करते थे मंदिर में जाकर के, जानते हैं कोई आदमी है? उस वक्त जो है जितने भी भारत के जनता जनार्दन थे सबों के मन में यही मंत्र बैठा हुआ था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सबों के दिमाग में सिर्फ यही मंत्र बैठा हुआ था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इसके बाद वाला लाइन क्या है? अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, अब सबको सन्मति दे भगवान। वह महात्मा गांधी देखिए क्या कहते हैं, ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं? ये भारत देश अगर यदि आज़ाद भी हो गया तो आज़ाद होने के बाद भारत देश के जनता जनार्दन कैसे सुखी रहेगा, कैसे सुखपूर्वक जिंदगी जिएगा, कैसे चैन का नींद लेगा? तो महात्मा गांधी कोई साधारण पुरुष थे? कोई साधारण पुरुष ने वो मरने के समय में भी राम राम सुनते हैं कि बोल करके गया है। मरने के समय में किसी आदमी का मुंह से मरने के समय राम राम निकलता है क्या? रावण का मुंह से निकला था। वह महात्मा गांधी जब मरने लगा उस वक्त मरने के समय में भी राम राम कह करके गया। वह कोई साधारण महापुरुष नहीं था, सबसे महान था वो। इंग्लास अभी हर इंग्लास उनका तस्वीर है, जज में, कलेक्टर में, लोअर में, अपर में, सब में उनका इंग्लास में तस्वीर है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। अरे उधर का तो बातें छोड़िए, आप ही के पॉकेट में उसका तस्वीर है, उधर का हम क्या चर्चा करेंगे कि नहीं? आपका पॉकेट में उसका तस्वीर नहीं रहता तो उधर का बात करते हैं। तो भारत के जितने जनता जनार्दन है सबके पॉकेट में उसका तस्वीर है, और उसका तस्वीर अगर यदि किसी के पॉकेट में नहीं हो समझिए वो आदमी ही बेकार है, लेकिन उसका जिंदगी खत्म है, उसके पास कुछ भी नहीं है। दुनिया उसको गाली देता होगा जिसके पास उसका तस्वीर नहीं होगा पॉकेट में, और अभी उसी का वैल्यू है जिसके पास उसका तस्वीर है पॉकेट में भरा भरा एकदम से गड्डी का गड्डी। उसी का इज्जत भी है, समाज में प्रतिष्ठा भी है, मान भी है, सम्मान भी, सब चीज़ जो है उसी का है जिसके पॉकेट में महात्मा गांधी का तस्वीर चकती आकर के रखा हुआ है। तो वह महात्मा गांधी जो है क्या कहता है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। अब वो किस ईश्वर को मानते थे तो भगवान जाने, लेकिन फिर भी जो किसी को नहीं छोड़े। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान, और सबको सम्मति दे भगवान। अब देखिए वह प्रार्थना कर रहा है, अपने लिए प्रार्थना कर रहा है क्या? भारत के जितने सिर्फ भारत के ही नहीं, देश विदेश सब जनता जनार्दन के लिए वह प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से, परमात्मा से, कि सबको सम्मति दे भगवान। अगर यदि सबका बुद्धि सुधर गया, सबका बुद्धि पवित्र हो गया, सबका विचार सुंदर हो गया तो सबों का जीवन जो है खुशहाल हो जाएगा। लेकिन भारत अगर यदि ये गुलामी के जकड़ से छूट भी गया, अगर यदि उसका बुद्धि जो है सो नहीं सुधरा, उसका बुद्धि पवित्र नहीं हुआ, वह कभी सुखी पूर्वक जिंदगी जो है नहीं जी सकता है। ये कौन प्रार्थना कर रहे थे? महात्मा गांधी। देखिए उसके अंदर में कितना जो है सो हम संसार के लोगों के लिए प्यार था, स्नेह था, कितना उसको टेंशन होता था हम संसार के लोगों के लिए कि मेरा संसार का लोग जो है वह कैसे सुखी जिंदगी जिएगा। उसके लिए सुबह शाम जो है सो मंदिर में जाकर के प्रार्थना किया करता था। हम आप लोग कितने आदमी के लिए प्रार्थना करते हैं? हम आप लोग मंदिर में जाते हैं तो सिर्फ अपने के लिए प्रार्थना करते हैं, मेरा बेटा का कैसे जॉब लग जाए, मेरा बेटा कैसे अच्छा से पढ़े लिखे, मेरा घर कैसे बढ़िया से चले। लेकिन मंदिर में जाके यही प्रार्थना करते हैं। और कोई आदमी मंदिर में जाकर के 2 रुपया पैसा दान पेटी में डाल दिया,
उसके बाद इतना कामना वहाँ पर खड़ा कर देता है कि हे गुरु महाराज हमरो है करी दियो तो करी दियो तो करी दियो तो करी 50 कामना वहाँ पर छोड़ करके चला आता है। अब 2 रुपया पैसा चढ़ाया है मंदिर में और 2 लाख रुपया का कामना गुरु महाराज के पास से कर करके चले आए। गुरु महाराज इतने बुड़बक है क्या? अब 2 रुपया उनको दीजिएगा और उनसे 2 लाख रुपया का सामान लीजिएगा, ऐसा हो सकता है क्या? आप किसी से सामान लेना चाहते तो उसका बराबरी उसको देना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन हम संसार के लोग गुरु महाराज को ही बुड़बक समझते हैं। गुरु महाराज बुड़बक नहीं, गुरु महाराज सब देखते हैं। आप कितना रुपया चढ़ाए, कितने कामना किए, सब गुरु महाराज देखते हैं। तो महात्मा गांधी जो हम संसार के लोगों के लिए सोचते थे कि सबका बुद्धि जो है सो पवित्र हो जाए, और वही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मति सबका बुद्धि जो है वह सुधर जाए। जो महात्मा गांधी प्रार्थना करते थे वही जो है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सत्संग में आने से सबसे बड़ा लाभ पहले यही होता है, उसका बुद्धि सुधर जाता है कि नहीं? बुद्धि अगर यदि सुधर गया, कोई भी मनुष्य गलत कर्म करेगा क्या? कोई गलत कर्म नहीं करेगा, सदैव जो है सो वह उत्तम कर्म करेगा। सत्संग में आने से यही लाभ होता है। मति आपका सुधर जाएगा तो संसार में आपका कीर्ति फैलेगा। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक हो वेदना अनप। ये सारा चीज जो है, 5 चीज जो है, इसी सत्संग में आकर के हम मनुष्यों को मिलता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। और भी सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। और सत्संग, वह सत्संग जो है, जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब आए थे, आप लोग ये सुने होंगे, चित्रकूट के घाट पर लगे संतन के भीड़, और तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे रघुवीर, है कि नहीं? तो ये जो है, जब भगवान श्री राम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास आए थे, तो भगवान देखिए किसी के सामने प्रकट होता है, किसी के तपस्या से प्रसन्न होता है। भगवान यही कहते हैं, मैं आपकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, आप हमसे कुछ मांग लीजिए, है कि नहीं? जब मनु और शत्रुपा, उनके सामने में भी भगवान विष्णु जब प्रकट हुए, भगवान विष्णु उस वक्त भी मनु शत्रुपा से कहे कि मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम लोग कुछ वरदान मांग लो। तो मनु महाराज उसके रूप को देख करके फंस गए, क्योंकि उन्होंने ईश्वर का, परमात्मा का दर्शन जो अपने अंदर में नहीं किया था, बाहर में किया था। अगर यदि उसको अंदर में हो जाता परमात्मा का दर्शन, तो वो रूप में नहीं फंसता। हे रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय, इसमें नहीं फंसता वह। लेकिन उन्होंने अपने अंदर में परमात्मा का दर्शन नहीं किया था, बाहर में किया था। परिणाम ये हुआ, वह भी विषय से नहीं बच पाया। वह भी जो है सो भगवान विष्णु से यही कामना करता है, हमें आप ही की तरह संतान चाहिए। तो ईश्वर किसी के तपस्या से प्रसन्न होते हैं, तो वो सबसे पहले कहते हैं कि मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आप कुछ वरदान मांग लीजिए। तो वैसे ही भगवान श्री राम जो है सो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की तपस्या से प्रसन्न हुए, तो वहाँ पर प्रकट हुए। और भगवान श्री राम भी कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से कि हे तुलसीदास, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आप हमसे कुछ वरदान मांग लीजिए। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है भगवान श्री राम से क्या मांगते हैं? आप लोग जानते हैं क्या मांग किए हैं? किसी को पता नहीं है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राम के पास क्या मांगे हैं? भगवान श्री राम के पास यही मांगे हैं कि देहि सत्संग। अब जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोले कि देहि सत्संग, भगवान श्री राम सोचने लगे कि संसार के लोग जो है धन दौलत मांगता है, बेटा पुतोह मांगता है, गाड़ी बंगला घर ही सब मांगता है कि नहीं? लेकिन ये तुलसीदास कैसा महापुरुष है
ये सबसे पहले कह रहा है कि देही सत्संग। भगवान श्री राम पूछते करे भाई ये सत्संग से होता क्या चीज है, ये सत्संग क्या चीज है? क्या भगवान श्री राम नहीं जानते थे? फिर भी पूछ रहे भगवान श्री राम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से ये सत्संग क्या होता है। तब इसका खुलासा करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, देही सत्संग निज अंग। ये सत्संग जो है क्या है? परमात्मा का निज अंग है। और ये सत्संग जिसको मिल गया, जो सत्संग में आता है, समझिए एक तरह से परमात्मा का ये सत्संग क्या है? निज अंग। सत्संग परमात्मा का निज अंग है कि नहीं? तो हम लोग जो आप सत्संग में आकर के बैठे हैं, तो हम लोग कहाँ पर बैठे हैं? आप लोग कहाँ पर आकर के बैठे हैं? सत्संग में आकर बैठे हैं। आप लोगों के मन में होता होगा चटाई बिछावन पर बैठे हैं। चटाई बिछावन पर नहीं बैठे हैं, तब तो बीच फोकट में बिछाया है कि नहीं? ये सत्संग क्या है? ईश्वर का, परमात्मा का ये निज अंग है, यानी उसका एक तरह से गोद है कि नहीं? परमात्मा के गोद में हम आप लोग आकर के बैठे हैं। वही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं देही सत्संग निज अंग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हे नाथ है, ये सत्संग जो ये आपका निज अंग है। तब भगवान श्री राम पूछते हैं अच्छा चलो ठीक है, तुमको मेरा अंग मिल भी गया, तुमको मेरा गोद मिल भी गया बैठने के लिए, तो इससे क्या होगा? तब इसका और खुलासा करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, देहि सत्संग निज अंग श्री रंग। जो उसमें आकर के बैठेगा उसके ऊपर में आपका रंग चढ़ेगा, है कि नहीं? जो आकर के बैठेगा ही नहीं, उसके ऊपर कहाँ से रंग चढ़ेगा? जो आकर के बैठ भी गया है तो सबों के ऊपर रंग लगता है क्या? सबों के ऊपर रंग नहीं लगता है। जब ये गोकर्ण जो है उसका भाई का नाम क्या था? धुंधकारी। धुंधली उसकी माता जी थी, धुंधकारी था गोकर्ण का भाई। धुंधकारी का जब शरीर छूटा था, वह बड़ा खुरपात आदमी था, है कि नहीं? बहुत बदमाशी करता था, चोरी डकैती ये वो सब जो है सो खूब करता था वह। जब उसका शरीर छूटा, वह धुंधकारी जो है भूत का योनि में चला गया, भूत का शरीर उसे मिला। और गोकर्ण जी महाराज गया में जाकर के उसके नाम से पिंडदान कर दिया। गया में जाकर पिंडदान किया, लेकिन उसे मुक्ति नहीं मिला। गोकर्ण जी महाराज पिंडदान करके घर आ गए वापस, और घर में आ करके अपना जो उसका दिनचर्या जो था वह करने लगा। रात में जब सोता था तो वह धुंधकारी रात में आ करके उसको डराता था, रात में आकर के रोता था, चिल्लाता था, बिलखता था। तो गोकर्ण जी महाराज पूछते अरे भाई तुम कौन हो? तो वह धुंधकारी कहता है कि मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी। तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं अरे भाई मैं तो तुम्हारे नाम से जाकर के गया में पिंडदान कर दिया हो, तुमको अभी भी मुक्ति नहीं मिला है? तो वह धुंधकारी कहता है कि नहीं नहीं, अभी भी हमें मुक्ति नहीं मिला है, मैं तो प्रेत बन गया हूँ, भूत बन गया हूँ। आप सत्संग करवाइए, तब जाकर के हमें जो है सो इस प्रेत योनि से मुक्ति मिलेगा। तो वह गोकर्ण जी महाराज जो है उस धुंधकारी के लिए क्या करवाए थे? 7 दिन तक लगातार जो है सत्संग करवाए। 7 दिन तक लगातार सत्संग करवाए, तब जाकर के वह धीरे धीरे क्या हुआ, जब एक दिन खत्म हुआ, दूसरा दिन खत्म हुआ, तीसरा दिन खत्म हुआ, उसके लिए वह 7 पोर वाला बांस टांग दिया था। एक दिन सत्संग खत्म हुआ तो एक पोर जो है बांस का फट गया। ऐसे दूसरे दिन सत्संग हुआ, दूसरा पोर फट के खत्म हो गया। तीसरा दिन हुआ, तीसरा पोर जो है सो फट करके खत्म हो गया। ऐसे क्रम से 7 दिन सत्संग हुआ, और 7वें दिन जब सत्संग हो गया तो 7वां पोर फट गया। और उसके बाद जो है वह जो धुंधकारी था प्रेत की योनि में, वह एक जो है सो दिव्य उसे शरीर लेकर के वहाँ पर प्रकट हो जाता है।
प्रेत का योनि से उसे जो है सो मुक्ति मिल गया, है कि नहीं। तो ये जो है सत्संग का महत्व है। और वह सत्संग जो है, जब वह धुंधकारी को एक दिव्य शरीर मिला और उसके बाद वहां पर एक पुष्प विमान आया ईश्वर की तरफ से, परमात्मा की तरफ से, तो होता क्या है, वहां पर जो गोकर्ण जी महाराज सत्संग सुनाते थे तो बहुत सारे जानता जनार्दन आकर के बैठते थे सत्संग सुनने के लिए, बहुत सारे लोग आकर के बैठते थे। जब एक ही ठो विमान आया उस धुंधकारी के लिए, तो सत्संग में जो बहुत सारे आदमी लोग आकर के बैठा हुआ था, बहुत सारे आदमी लोग जो सत्संग सुना करता था, सब कोई कहता है मिल करके कि सत्संग तो हम लोग सब कोई सुने हैं, लेकिन ये पुष्प विमान जो है ये एक ही आदमी के लिए क्यों आया, सबों के लिए क्यों नहीं आया है, क्योंकि सत्संग तो सब कोई सुने हैं। जब सब कोई सत्संग सुने तो एक ही पुष्प विमान क्यों। तब जो है सो जाकर के खुलासा करते हैं एक ना गोकर्ण जी महाराज, आप लोग सत्संग में आकर के तो बैठते थे, लेकिन जिस प्रकार मनोयोग पूर्वक से वह धुंधकारी सत्संग सुन रहा था, उस प्रकार से सत्संग आप लोग जो है नहीं सुनते थे। परिणाम ये हुआ कि उस धुंधकारी का शरीर जो है सो एक प्रेत का योनि में जो था, उससे उसको मुक्ति मिला और उसे एक दिव्य शरीर मिला, और उसके लिए पुष्प विमान आया और वह बैठ करके अपना निधाम जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो सत्संग का रंग उसी को लगता है। कहते मन तो रमे संसार में अतन साधुन के संग, तुलसी आही वियोग ते नहीं लगा हरि रंग। बहुत सारा आदमी लोग आकर के गोकर्ण जी महाराज के सत्संग में सत्संग सुना करता था, लेकिन सबों का उद्धार एक ही का हुआ, जो मनोयोग पूर्वक सत्संग सुन रहा था, मन से सत्संग सुन रहा था। और सुनने की बहुत बड़ी महिमा है। जो सत्संग को सुनते हैं, समझते हैं, उसे जीवन में उतारते हैं, तो कहते हैं उसे शरीर रहते 4 फलों की प्राप्ति होती है। वह 4 फल क्या क्या आप लोग सब कोई जानते, बराबर सुना करते हैं। सुनी समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, अल्लाह ये 4 फल अचत तनु, साधु समाजु प्रयाग। जो साधु समाज में सत्संग में आकर के संत महापुरुषों के उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, उसे शरीर रहते 4 फलों की प्राप्ति होती है। वह 4 फल क्या क्या है आप लोग सब कोई जानते हैं, जितने भी सत्संगी भाई बहन हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 चीज जो है आपको शरीर रहते मिल जाएगा। और जिसको नहीं मिला है उसके अंदर में कुछ ना कुछ अभी कमी है, इसके लिए उसको नहीं मिला। उस कमी को आप दूर कीजिए, उस कमी को आप हटाइए। देखिए उस कमी, जैसे वह कमी आपके अंदर से हट जाएगा तो आपको ये 4 चीज जो है सो शरीर रहते मिल जाएगा। ये सत्संग का महत्व है, सुनने का महत्व है। तो जैसे वहाँ पर बहुत सारा आदमी लोग आया था सत्संग सुनने के लिए, लेकिन सबों के लिए पुष्प विमान नहीं आया था। पुष्प विमान जो है एक ही आदमी के लिए सिर्फ आया था। उसी प्रकार हम आप लोग जो सत्संग में आते हैं तो सबों का उद्धार नहीं होगा। जो मनोयोग पूर्वक सत्संग को सुनेंगे, समझेंगे, उसे जीवन में उतारेंगे, उस पर चलेंगे, उसी का उद्धार होगा। और सत्संग के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, अतुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। कहते हैं स्वर्ग के सारे सुखों को एक पलड़े पर रख दिया जाए और सत्संग का जो है पल भर का सुख एक पलड़े पर रख दिया जाए तो भारी क्या पड़ेगा। सत्संग का पलड़ा जो है सो वह भारी पड़ जाएगा और वह स्वर्ग का सारा सुख जो एक साइड में रखा हुआ ऊपर हो जाएगा। ये जो है सत्संग का महत्व है। जब जो है राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, एक तक्षक नाग जो है सो आपको डसेगा और आपका शरीर छूट जाएगा,
तो उस शराब से मुक्ति पाने के लिए राजा परीक्षित को जो है सुखदेव जी महाराज सत्संग सुना रहे थे। जब सुखदेव जी महाराज सत्संग सुना रहे थे राजा परीक्षित को, तो स्वर्ग के जो देवता है, देवताओं के जो राजा है इंद्र भगवान, उनके मन में होता है ये वहाँ पृथ्वी लोक पर क्या हो रहा है। वह इंद्र भगवान जो है सो जाता अपने गुरुदेव के पास, बृहस्पति मुनि के पास। इंद्र भगवान का गुरु कौन है? बृहस्पति मुनि। वह जाता है बृहस्पति मुनि के पास और जा करके पूछते हैं बृहस्पति ऋषि से कि हे गुरुदेव, ये पृथ्वी लोक में क्या हो रहा है? ये इतना बड़ा जो है सो आदमी का जुलूस लगा हुआ है, इतने बहुत अधिक संख्या में आदमी एकत्रित हुआ है, ये क्या हो रहा है वहाँ पर? तब जो है सो जा करके बृहस्पति ऋषि कहते हैं कि राजा परीक्षित को शराप मिला है, उसी शराप से मुक्ति पाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए सुखदेव जी महाराज जो है उसे सत्संग सुना रहे हैं। तब इंद्र भगवान पूछते हैं कि ये सत्संग से होता क्या चीज है, सत्संग करने से क्या लाभ होता है? तब बृहस्पति ऋषि कहते हैं जो सत्संग को सुनता है, सत्संग करता है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है, वह वैकुंठ जाता है। अब वैकुंठ देखिए, वह तो स्वर्ग से भी ऊपर में है, ऊंचे दर्जे में है। तो इंद्र भगवान के मन में जो है सो थोड़ा सा हो गया, भाई हम तो स्वर्ग से, वैकुंठ से नीचे स्वर्ग में है, इससे भी ऊपर वैकुंठ है, कहीं वैकुंठ चले गए तो हम कितने बड़े राजा हो जाएंगे। अब जो है सो उसके मन में खलबली मच गया। वह क्या करता है इंद्र भगवान? स्वर्ग के राजा लोग, आप लोग जानते हैं कि सब कोई अमर है, अमृत पी पी करके अमर हो गया है। स्वर्ग में जो है सो अमृत है। वह एक बड़ा सा घड़ा लिया और उसमें अमृत भर लिया, और उस अमृत को भर करके आ गया उसी जगह पर जहाँ पर सत्संग हो रहा था। वह सत्संग कहाँ होता था जानते हैं? शुक्रताल में जो है सो राजा परीक्षित को सत्संग सुना रहे थे सुखदेव मुनि। शुक्रताल आप लोग गए हैं? शुक्रताल गए हैं? शुक्रताल जहाँ पर राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि सत्संग सुना रहे थे, वो पड़ता है हरिद्वार से पहले एक स्टेशन है लक्सर, लक्सर से थोड़ी दूर में जाकर के शुक्रताल है, उत्तर प्रदेश में। हाँ उत्तर प्रदेश में। वहीं पर शुक्रताल में ही मेरी एक बहन की घर है। त्रिवेणी भी है वहाँ। त्रिवेणी तो इलाहाबाद में है। नहीं, इलाहाबाद की बात है। इलाहाबाद में त्रिवेणी है। आप हमको कहिएगा तो हम नहीं मान सकते हैं। शास्त्रों में भी लिखा है, इसी के उत्तर, शास्त्रों में भी लिखा है कि त्रिवेणी संगम वो प्रयागराज में ही है, गांव का नाम है वो। तो शुक्रताल जो है उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। तो वहीं पर राजा परीक्षित को सत्संग सुना रहे थे सुखदेव मुनि। तो इंद्र भगवान वहीं पर जो है आ गए अमृत का कलश लेकर के। अब इंद्र भगवान जब आए तो वहाँ देख रहा है कि आदमी से एकदम से जगह जो कचाम कच भरा पड़ा हुआ है, कहीं बैठने के लिए जगह खाली नहीं है, सब तिरपाल बिछावन भरा पड़ा हुआ है। तो वह इंद्र भगवान चुपके से जाता है सुखदेव मुनि के पास और जा करके सुखदेव मुनि से कहता है कि प्रभु यहाँ पर बैठने का जगह नहीं है, कहाँ पर बैठेंगे हम? तो सुखदेव मुनि कहते हैं अरे भाई, जैसे यहाँ पर सब कोई आदमी लोग आकर के बैठा हुआ है, तुमको भी जहाँ स्थान मिलता है बैठने का वहीं कहीं बैठ जाओ बालू वगैरह पे। तो इंद्र भगवान के मन में होने लगा कि हमको कह रहे कहीं बालू वगैरह पर बैठ करके सत्संग सुनो, हम स्वर्ग के राजा, ये पृथ्वी लोग के ये कीड़ा मकोड़ा जो है सो, ये कीड़ा मकोड़ा के सामने ये कीड़ा मकोड़ा बैठेगा तिरपाल बिछावन पर बढ़िया जगह पर, हम बालू में बैठेंगे, बालू में बैठ करके सत्संग सुनेंगे हम, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी यहाँ पर। वह इंद्र भगवान कहता है सुखदेव मुनि से कि महाराज जी, ये सत्संग जो आप राजा परीक्षित को शराब से मुक्ति दिलाने के लिए सुना रहे हैं, एक काम कीजिए, ये जो मैं अमृत लाया हूँ कलश में भर करके, ये अमृत आप ले लीजिए और ये अमृत जो है आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए तो वो अमर हो जाएगा, वो मरेगा नहीं। और आप जो ये इतने संख्या में जो आदमी है सबको जो सत्संग सुना रहे हैं, वह सत्संग सिर्फ आप हमको सुना दीजिए एकांत में,
तब जो सुखदेव मुनि सोचने लगा कि ये बड़ा चतुर आदमी है, हम तो सोच रहे थे कि सत्संग सुनने के लिए आया है, लेकिन ये तो यहाँ पर आकर के अपना चतुराई दिखा रहा है, ये हमको ही बुड़बक समझ रहा है। तब जो सुखदेव मुनि कहते हैं क्या कि ऐसा नहीं होगा, ये अमृत का कलश जो है मैं नहीं लूंगा। अरे भाई, बदला उसी से किया जाता है जो बराबरी का समान दे, है कि नहीं। अब वह स्वर्ग का जो राजा इंद्र है वह अमृत का कलश लेकर के आया है। अब वह अमृत का कलश लेकर के वह कह रहा है सुखदेव मुनि से, ये अमृत जो है सो आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए और वह सत्संग जो है आप हमें सुना दीजिए। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं वह सत्संग का ज़्यादा महत्व है कि ज़्यादा अमृत का महत्व है। हम आप लोगों के सामने अमृत एक साइड और एक साइड में सत्संग रख दिया जाए तो किसको पहले चुनेंगे? सबसे पहले तो चुनेंगे अमृत को ही, कि भाई चलो पहले अमृत पी पी करके अमर हो जाते हैं, मरेंगे नहीं। लेकिन देखिए सुखदेव मुनि क्या कहते हैं, अरे भाई अदला बदला भी किया जाता है बराबरी में। दुकान में जाते हैं 10 रुपया का सामान आप उससे लेते हैं 10 ही रुपया पैसा देते हैं, कुछ अधिक देते हैं ना, अधिक देते हैं ना कम देते हैं, उतना ही देते हैं। और वह राजा इंद्र जो है वह कह रहा है कि ये अमृत ले लीजिए, आप सत्संग हमें सुना दीजिए। तो वह सुखदेव मुनि कहते हैं भाई ऐसा नहीं हो सकता है, अदला बदला बराबरी में होता है। तो इंद्र को जो है सो वहाँ पर झटका लगा और इंद्र वहाँ से जो है सो नाराज होकर के अपना स्वर्ग लोक आ गया और 7 दिन तक जो है सो सत्संग सुनाते रह गए वहाँ पर जो सो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि अमृत का कितना कम महत्व है और उस सत्संग का जो सो कितना अधिक महत्व है कि नहीं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग, तुलन ताई सकल मिले जो सुख लब सत्संग। स्वर्ग का सारा सुख रख दिया जाए एक जगह और पल भर सत्संग का सुख रख दिया जाए एक जगह, तो स्वर्ग का सारा सुख फीका पड़ जाएगा, है कि नहीं। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुण्य याद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। वह 6 मिनट पलवा दंड भर का भी सत्संग अगर जो हम आप लोगों को मिल जाए तो समझिए करोड़ों जन्मों का जो पाप भरा पड़ा हुआ है वह भी जल करके राख हो जाएगा। अभी हम लोग जो पाठ सुन रहे थे, सत्संगति मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब, क्या सुन रहे थे? सोई फल सिद्धि सब साधन फल, ये पाठ हुआ था क्या? ये पाठ नहीं हुआ था। सत्संगति दुर्लभ सब संसारा, अनिमिष दंड भरे एकहु बारा। संसार में कहते हैं सत्संग मिलना सबसे बड़ा कठिन काम है कि नहीं। और वह सत्संग जो है अतः एक बार भी अगर यदि किसी को मिल जाए तो समझिए वह आदमी बड़ा भागी है, उसका सौभाग्य है, किस्मत खुला हुआ है उसका, जो उसे एक बार भी सत्संग मिल गया। और हम आप लोगों को वह सत्संग जो है बराबर मिला करता है। बड़े भाग पाइए सत्संगा, अभी नहीं प्रयास होई है भवभंगा। एक आदमी जो है सो रामगढ़ पड़ता है दुमका तरफ में, एक रामगढ़ रांची तरफ है, एक रामगढ़ दुमका के बगल में है। वहाँ पर हम गए थे पूज्यपाद स्वामी महेंद्र बाबा के साथ में प्रोग्राम में। एक आदमी मिला वहाँ पर, वह आदमी कहता है कि महाराज जी ये इस रामचरितमानस में लिखा है उत्तरकांड में कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, अभी नहीं प्रयास होई है भवभंगा। कहता है कि बिना प्रयास किए ही, बिना कुछ किए ही ये भव का बंधन जो है सो टूट जाएगा, जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। तो सत्संग करने का क्या जरूरी है? सत्संग हम क्यों करें? ऐसे ही हमको मुक्ति मिल जाएगा। तब उसको समझाया गया, अरे भाई ये मुक्ति तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसका ऊपर वाला जो लाइन है पहले उसको तो समझ लो बढ़िया से। पहले कह रहा है कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, पहले आपको सत्संग मिलेगा, आपका किस्मत वैसा खुला होगा तो आपको सत्संग मिलेगा। और सत्संग आपको मिल गया तो समझिए तब क्या होगा, भी नहीं प्रयास होई है भगवान। सत्संग पहले मिलेगा तब ना, और सत्संग मिलेगा ही नहीं तो कैसे होगा, है कि नहीं। और वह सत्संग जो है सो
हम आप लोगों को मिला है, तो हम आप लोग जैसे बड़भागी आदमी हैं। कहते हैं जो तुम चाहो इसी जन्म में भवसागर से तरना, असत्संग सेवा सुमिरन बंदे सदा ही करते रहना। तो हम आप लोग भी जो है सत्संग सेवा और सुमिरन जो है ये तीनों काम बराबर करते रहिए। कहने सुनने की बातें बहुत है। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तो क्या होगा, तेरा कार्य सरे सारा। आप हम तो कहते हैं संसार के सारे कामों को आप छोड़ दीजिए और सत्संग में सिर्फ आप लीन हो जाइए। देखिए आपका काम अगर यदि गुरु महाराज सारा काम नहीं कर दिए तो काहे के लिए फिर बोलते हैं। वैसा सत्संगी आप बन जाइए, उस योग्य आप अपने आप को बना लीजिए, तो आपका काम जो है गुरु महाराज सब अपने आप खुद ही कर देंगे। तो कहने सुनने की बातें बहुत हैं, तो अब अपनी वाणी को हम ये विराम देते हैं। माता जी जो है जो सत्संग रखी है, ये माता जी बहुत खाने पीने का सामान हमको पहुंचाते रहती है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ जो है पहुंचाते रहती है आश्रम में। सत्संग से बहुत लगाव है, श्रद्धा भी है इनको। तो गुरु महाराज से हम यही प्रार्थना करते हैं कि माता जी का तबीयत खराब है, गुरु महाराज उनको स्वस्थ कर दे, पुनः जो है माता जी सत्संग आश्रम आना जाना प्रारंभ कर दे, है कि नहीं। और आप लोग भी सत्संग में आए, इतने संख्या में आदमी जो है, छोटा मोटा सत्संग और इतने आदमी आ गए तो कम बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप लोगों के ऊपर में भी गुरु महाराज की कृपा है। जब तक गुरु महाराज की कृपा नहीं होगा तब तक आप लोग भी सत्संग में नहीं आ सकते। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अपाव दे यही मार्ग सो। ईश्वर की अत्यंत कृपा जिसके ऊपर होती है वही आदमी सत्संग की तरफ पैर को बढ़ाता है। और जो सत्संग में आ गया समझिए, उसको समझना चाहिए अरे मेरे ऊपर में ईश्वर का कृपा है जो हमको यहाँ तक ईश्वर ने सत्संग में पहुँचाया। नहीं तो संसार के कितने आदमी पाप कर्म में लगा हुआ है, पाप कर्म करने में लिप्त है, ताश खेल रहा है, कुछ से कुछ कर रहा है, कुछ से कुछ टाइम पास कर रहा है, जिंदगी बर्बाद कर रहा है। लेकिन आप लोगों का यहाँ पर जब तक रहिएगा तब तक जिंदगी तो खराब नहीं होगा, ये गारंटी के साथ कहते हैं, है कि नहीं। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। तो मैं इतना ही कर करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।